हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। प्यार भरा शुभ संध्या आप सभी को। इस समय मैं वक्त निकाल करके आप लोगों के लिए LP CBT 2 के लिए, जो कि घोषणा भी हो चुका है एग्ज़ाम डेट का, तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग रैंक का डिस्कशन लेकर के आया हूँ। तो जो भी भाई हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक कमेंट कर देंगे, शेयर करेंगे दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं सीधी बात नो बकवास के साथ में। और मैं हर रोज़ SK झा सर रेल राजा का जो बुक है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का 50 सेट का जो बुक है उससे मैं डिस्कशन करवा रहा हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं सेट नंबर 6 का। प्रश्न संख्या 1 नंबर, HP किसके समानांतर होता है दोस्तों। हॉरिजेंटल जो पोल होता है दोस्तों किसके समानांतर होता है दोस्तों। तो आपका हॉरिजेंटल जो होता है मतलब क्षैतिज, वो आपका भूमि तल के समानांतर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 2, सममितीय मापनी की सहायता से परिवर्तित किया जा सकता है। जो सममितीय जो मापनी है दोस्तों आपका, उससे वास्तविक लंबाई को सममितीय लंबाई में परिवर्तित किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 3, रेखा चित्र में दिखाई गई रेखा किस प्रकार की रेखा है दोस्तों। रेखा चित्र में जो रेखा दिखाई गई है दोस्तों आपका वो स्पर्श रेखा है, क्योंकि वृत्त जो बनी हुई है या डॉट जो बनी हुई है दोस्तों वो आपका स्पर्श कर रखा है रेखा के ऊपर। तो आपका स्पर्श रेखा को दिखाई गई है दोस्तों, मतलब वृत्त के साथ वो अटैच है तो स्पर्श रेखा है। अगर चाप होती तो वृत्त के अंदर बनी होती, अगर जीवा होती तो वृत्त को केंद्र से ना होकर के साइड से बनी होती। और वृत्त की दोस्तों सबसे लंबी जीवा जो होती है दोस्तों आपका व्यास होती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 4, यदि एक रेखा क्षैतिज तल के समानांतर तथा ऊर्ध्वाधर तल से झुका हो तो इसकी वास्तविक लंबाई किस में देखा जा सकेगा दोस्तों। जो आपको बोलता है क्षैतिज भी हो और ऊर्ध्वाधर तल से झुका हो तो उसको देखा जाएगा दोस्तों आपका ऊपरी दृश्य देखा जाएगा दोस्तों। मतलब उस रेखा को देखने के लिए कौन सा पोजीशन को देख सकते हैं आप, नीचे वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। तो आपको उसको हम सिर्फ ऊपर वाली पोजीशन को देख सकते हैं, नीचे वाली पोजीशन को नहीं देख सकते दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर भी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 5, किसी भी वस्तु का अधिकतम चाल कितनी हो सकती है दोस्तों। वस्तु का जो अधिकतम चाल हो सकती है दोस्तों आपका प्रकाश के वेग के बराबर हो सकता है दोस्तों, या तो प्रकाश के वेग से कम हो सकता है दोस्तों। तो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर हो सकता है, या उससे कम भी हो सकता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 6, वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है दोस्तों। वायु में जो ध्वनि का वेग है दोस्तों आपको दाब के ऊपर निर्भर नहीं करता है, बाकी सभी पे ताप पे निर्भर करता है, आपका आर्द्रता पर निर्भर करती है, लेकिन आपका दाब पर निर्भर नहीं करती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 7, एक वेग समय आरेख के तहत किस क्षेत्र को दर्शाता है दोस्तों। एक वेग समय जो होता है दोस्तों, वेग बटा समय जो होता है दोस्तों आपको विस्थापन से एक समय के साथ जो वेग एक निश्चित दिशा में तय की गई न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन बोलते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। और विस्थापन जो है दोस्तों आपका एक सदिश राशि है दोस्तों। यहाँ ऑप्शन में त्वरण भी दे रखा है, त्वरण भी एक सदिश राशि है। वेग में परिवर्तन की दर को दोस्तों बोलते हैं त्वरण, और संवेग में परिवर्तन की दर को दोस्तों बोलते हैं आपका बल दोस्तों। प्रश्न संख्या 8, एक वस्तु को 14 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर की ओर फेंका गया और यह 10 मीटर ऊपर गया। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए वस्तु द्वारा लिए गए समय की गणना करना है दोस्तों। आपका ये न्यूटन के गति के प्रथम नियम से निकाल सकते हैं दोस्तों। आपका U दे रखा है दोस्तों, आपका S दे रखा है, तो इसमें समय निकालने के लिए बोल रहा है दोस्तों। तो इसमें निकाल सकते हैं, या तो V बराबर U प्लस AT से भी निकाल सकते हैं दोस्तों। U0 और आपका 1.43 सेकेंड हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर भी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। निम्न प्रश्न संख्या 9, निम्न सांकेतिक ड्राइंग क्या दर्शाती है दोस्तों। जो ये ड्राइंग दे रखा है दोस्तों इसको क्या बोलते हैं दोस्तों। ये अंदर की ओर थ्रेड कटी हुई है, ग्रुप्स कटी हुई है दोस्तों। कोई भी आपका खोखले जो आपका बेलन होती है उसके अंदर जो थ्रेड बनाई जाती है जिसको हम ग्रुप्स बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में ग्रुप्स बोलते हैं, और हिंदी भाषा में उसको मतलब कटिंग बोलते हैं, बना हुआ है उसमें सर्कल। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 10,
कोनों की पहचान उनके नमन के आधार पर की जाती है। चित्र में क्यू का मान बताना है दोस्तों। क्यू किस प्रकार की कोण है दोस्तों? तो आपका दोस्तों ये समकोण से ज़्यादा है, तो इस प्रकार से न्यून कोण जो होता है 90 डिग्री से कम होता है। समकोण जो होता है दोस्तों आपका समकोण जो होता है दोस्तों 90 डिग्री का हो जाता है। और रिजु कोण जो होता है दोस्तों आपका अधिक कोण होता है दोस्तों 90 डिग्री से अधिक, और 180 डिग्री से कम हुआ आपका अधिक कोण हो जाता है दोस्तों। और रिजु कोण जो होता है दोस्तों आपका 180 डिग्री का होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर है आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 11, थर्मस से फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका जो है दोस्तों चालन, इसमें संचालन होती है, संवहन एवं विकिरण होती है। ये तीनों प्रकार की क्रियाएं नहीं हो पाती है, जिसके कारण से थर्मस फ्लास्क जो होता है, या अपना जो मिल्टन वाली बोतल होती है, तो उसके अंदर की सतह को इसीलिए कलई की जाती है, चमकीला की जाती है कि विकिरण की प्रभाव उस पर ना हो और ना ही कोई संवहन या चालन की प्रक्रिया हो। तो इसीलिए ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 12, मशीन की दक्षता कितनी होती है दोस्तों पहले ही बता रखा हूँ कि आदर्श मशीन की दक्षता दोस्तों बोलते हैं कि 100% से कम होती है। किसी भी मशीन की दक्षता दोस्तों 100% नहीं हो सकती है प्योरिटी के साथ में, क्योंकि उसमें थोड़ा घर्षण होगी तो थोड़ा उसमें दक्षता में लॉस होगी। और दक्षता दोस्तों हम कैसे निकालते हैं? दक्षता को हम ईटा से सूचित करते हैं। तो ईटा बराबर होता है मतलब आउटपुट बटा इनपुट इंटू 100 होता है दोस्तों। तो आपका दक्षता का प्रतिशत होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 13, इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है दोस्तों। ये ऊर्जा जो है दोस्तों, ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में हम रूपांतरित कर सकते हैं। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है दोस्तों। और ऊष्मागतिकी का ये दोस्तों आपका द्वितीय नियम है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 14, किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है दोस्तों? तने हुए रबर बैंड में दोस्तों आपका स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल है दोस्तों, खींचे हुए धनुष में भी आपका स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा दोस्तों। और उठाए गए जो हथौड़े होते हैं उसमें भी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा दोस्तों। आपका जो टंगा हुआ पंखा है दोस्तों, जो चल नहीं रहा है सिर्फ टंगा हुआ है, उसमें भी दोस्तों स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है दोस्तों। बांध में जो पानी स्टोर किया जाता है दोस्तों, उसमें भी आपका स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित गतिविधि में से किस में काम नहीं किया गया दोस्तों? काम किस में नहीं किया गया वो ऑप्शन दे रखा है। अश्विन बस में चढ़ रहा है दोस्तों। जब बस में चढ़ रहा है दोस्तों तो उसमें गति हो रही है और हाइट भी ले रहा है दोस्तों, तो उसमें कार्य हो रही है दोस्तों, मतलब स्थितिज ऊर्जा के रूप में कार्य हो रही है। कहते हैं अश्विन प्लेटफॉर्म पे खड़ा है दोस्तों। प्लेटफॉर्म पर जब वह खड़ा है दोस्तों तो स्थिर है, तो उसमें किसी भी प्रकार का काम नहीं हो रहा है। अगर अश्विन दौड़ रहा है दोस्तों, तो अश्विन जो दौड़ रहा है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा भी हो रही है और गतिज ऊर्जा भी हो रही है, क्योंकि उसमें जो रनिंग कर रही है तो उसमें क्या है दोस्तों कि वो रनिंग के समय अपने बॉडी में गति ले रहा है, तो गतिज ऊर्जा बन रही है दोस्तों। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। इसमें किसी प्रकार का कार्य नहीं किया गया है दोस्तों। प्रश्न संख्या 16, सूची स्तंभ में के सभी तिर्यक फलक कैसे होते हैं दोस्तों? सूची स्तंभ जो होते हैं उसके पिरामिड बोल रहा है दोस्तों। पिरामिड के सभी तिर्यक फलक कैसे होते हैं दोस्तों? तो पिरामिड जो होता है दोस्तों आपका ट्राइगोनल टाइप का शेप हो जाता है दोस्तों। तो पिरामिडल का ट्राइगोनल होता है। ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 17, आपका कह रहा है बो पेंसिल तथा बो पेन कंपास का प्रयोग किस में किया जाता है? मतलब बो पेन जो होता है दोस्तों आपका जिसका प्रयोग 25 mm त्रिज्या का वृत्त बनाने के लिए किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर है आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। कम से कम 25 mm की त्रिज्या बनाएगी। और ये बोल रहा है दोस्तों स्मॉल, जो जिस तरह से हम बोलते हैं कि स्मॉल कंपास होता है, स्मॉल कंपास से 25 से 50 mm की त्रिज्या का वृत्त बनाया जा सकता है। और बिग कंपास जो होता है दोस्तों, उससे हम आपका बड़ा से बड़ा 150 mm व्यास से बड़ा व्यास का उसमें वृत्त बना सकते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न, जब हम फिटकिरी के विलयन को गर्म करते हैं और फिर छानकर ठंडा करते हैं तो कौन सी प्रक्रिया होती है दोस्तों?
जब फिटकरी को गर्म करते हैं और फिर ठंडा करते हैं तो उसमें क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया हो जाती है दोस्तों। ये ऊर्ध्वपातन जो होती है दोस्तों, उसमें क्या है कि विलयन से जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं या जल की मात्रा होती है वो आपका ऊर्ध्वपातित हो जाती है और जो मेन अवक्षेप होता है दोस्तों वो आपका बच जाती है दोस्तों। चुंबकीय पृथक्करण दोस्तों कहता है उसमें कि हम जो मेटल है जो मैग्नेट के द्वारा आकर्षित किए जाते हैं उसके द्वारा हम पृथक कर लेते हैं, अलग करते हैं दोस्तों। तो इसको इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 19, किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान रहता है दोस्तों? तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान होता है दोस्तों 0 डिग्री सी पर दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अब एक होता है पानी का त्रिक बिंदु दोस्तों, जो आपका 0.16 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ऐसे केल्विन में देखते हैं दोस्तों तो 273.16 डिग्री केल्विन में ये आपका होता है, जिसको हम पानी का जल का त्रिक बिंदु बोलते हैं दोस्तों। और परम शून्य तापमान जो होता है दोस्तों आपका 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 20, सितारों में प्लाज्मा बनाने के कारण क्या है दोस्तों? प्लाज्मा जो बनता है दोस्तों, जिसका प्लाज्मा के कारण है दोस्तों सूर्य का अत्यधिक ताप होता है या तो आपका तारों में रोशनी होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ये जो दोस्तों प्लाज्मा जो दोस्तों को पदार्थ की चौथी अवस्था है दोस्तों। और पाँचवें अवस्था है दोस्तों बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जो कि हमारे इंडिया के महान प्रधान है जगदीश चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है दोस्तों पदार्थ की पाँचवीं अवस्था को दोस्तों। प्रश्न संख्या 21 कहता है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकते हैं? ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन दोस्तों। ऊर्ध्वपातन जो होता है दोस्तों अमोनियम क्लोराइड जो होता है दोस्तों आपका ऊर्ध्वपातन कर सकता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 22, यदि T1 दिल्ली में पानी का क्वथनांक है और T2 शिमला में पानी का क्वथनांक है तो T1 और T2 के बीच अंतर क्या होगा दोस्तों? दिल्ली का जो तापमान होगा दोस्तों ना वो आपका अधिक होगा और शिमला का जो तापमान होगा दोस्तों वो कम होगा, क्योंकि पहाड़ों पे पानी क्वथनांक बिंदु से पहले ही वाष्पीकृत होना लगता है दोस्तों, या तो क्वथन करने लगता है दोस्तों। ऐसे पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जल क्या है दोस्तों 100 डिग्री पहाड़ों पर जैसे पहुँचते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम ही तापमान होता है, तो पानी उबलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 23, एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में विमानों पर लिखे गए कौन सा अक्षर यह इंगित करते हैं कि यह अतिरिक्त जानकारी है दोस्तों? विमानों पे जो दोस्तों अंकित किए गए हैं वो कौन सा है? REF जो होता है दोस्तों आपका यह अतिरिक्त जानकारी देता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 24, जब हम एक प्रकाश बल्ब स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है दोस्तों? प्रकाश के बल्ब को जब हम स्विच ऑन करते हैं तो इसके अंदर फिलामेंट या तार गर्म हो जाता है और चमक उठता है दोस्तों। बल्ब के अंदर दोस्तों आर्गन एवं पारे की वाष्प को भरी जाती है दोस्तों, या तो फिर नाइट्रोजन भी भरी जाती है दोस्तों बल्ब के अंदर में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 25, धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम क्या है? जब प्रतिरोधकता अधिक होगी दोस्तों तो चालकता कम होगी, और चालकता अधिक होगी तो प्रतिरोधकता कम होगी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। पहले हाइड्रोजन जो आपका पारा है उसका होता है, फिर निकेल होता है, फिर डब्लू का टंगस्टन का होता है दोस्तों, फिर आपका Ag का हो जाता है दोस्तों चांदी का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 26, यदि किसी परिपथ के माध्यम से 6 मिनट के लिए बहने वाली विद्युत धारा 6 एम्पियर है तो इसके माध्यम में बहने वाली विद्युत आवेश की मात्रा Q बराबर IT होता है दोस्तों। Q बराबर IT हो जाता है दोस्तों। तो 6 मिनट को सबसे पहले तो हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, तो 360 सेकंड हो जाएगी और इंटू 0.6 हो जाएगा दोस्तों। तो आपका 36 छक्का 216 हो जाएगा, 216 कूलम आवेश हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 27, प्रश्न संख्या 27 कहता है दोस्तों लीडर लाइन को कैसे दर्शाते हैं दोस्तों? लीडर लाइन को सबसे पहले दोस्तों एक आपका डायगोनल जाती है, फिर ऊपर जाने के बाद वो पैरेलल हो जाती है। तो ये जो आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका
कह रहे दोस्तों, सॉरी, लीडर लाइन को किस विधि से नहीं दर्शाते हैं दोस्तों। लीडर लाइन को ऑप्शन नंबर सी जो दे रखा है दोस्तों गलत है, बाकी सारे में दिखा रखा है कि लीडर लाइन को डायग्राम दिखा रखा है दोस्तों। आपका ऑप्शन भी है, आप उसका जाने के बाद पैरेलल हो सकती है, लेकिन ये दोस्तों सीधा 90 डिग्री का कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों। प्रश्न संख्या 28, चित्र में कौन से प्रकार की चूड़ियाँ है दोस्तों। ये चित्र में जो दोस्तों कौन से प्रकार के चूड़ियाँ है दोस्तों, तो आपका किस साइड में पहले ये देखना है, लेफ्ट साइड में है दोस्तों या राइट साइड में है दोस्तों। तो ये लेफ्ट हैंड थ्रेड है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगर वो राइट से शुरू होती तो राइट हैंड थ्रेड हो जाती, और अगर सेंटर में होती तो सेंटर हैंड थ्रेड हो जाती दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29, डॉट 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 एक विद्युत परिपथ में समानांतर में जुड़ा है। समानांतर क्रम में कौन से जुड़े होते हैं दोस्तों, तो आपको वोल्ट मीटर को दोस्तों हम समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, और अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 29 का। प्रश्न संख्या 30, प्रश्न संख्या 30 कहता है दोस्तों कि दिए गए प्रतीक डॉट 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 विद्युत घटा का प्रतिनिधित्व करते हैं दोस्तों। ऐसे तो ये सिर्फ अगर इसमें एरो का निशान नहीं होता तो आपका प्रतिरोध रेजिस्टेंस हो जाती है दोस्तों, लेकिन ये रियोस्टेट होती है दोस्तों जो आपका प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। हाँ, मीटर होता है दोस्तों, तो दोनों तरफ से आपका लाइन होती है और बीच में आपका सर्कल होते हैं जिसमें ए लिखी होती है, तो अमीटर हो जाती है दोस्तों। प्रतिरोध तो आप जानते हैं दोस्तों, प्रतिरोध किस प्रकार से सूचित करते हैं, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31, वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है दोस्तों। वेबसाइट जो होता है दोस्तों उसका पहला पृष्ठ जो होता है जिस पे हम सर्च करते हैं कुछ भी, तो आपका होम पेज कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 32, इंटरनेट के क्षेत्र में www का अर्थ क्या होता है दोस्तों। www का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब की जो संकल्पना है दोस्तों उसने टीम बर्नर्स ली ने दिया है दोस्तों। तो वर्ल्ड वाइड वेब आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 33, एक निबल कितने बीट के बराबर होते हैं दोस्तों। एक निबल जो होता है दोस्तों आपका 4 बीट के, और 4 बीट बराबर 8 बीट बराबर दोस्तों होता है 1 बाइट होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। निबल जो होता है दोस्तों इकाई कंप्यूटर के क्षेत्र में मतलब बाइनरी का सबसे छोटा इकाई जो होता है आपका निबल होती है दोस्तों। प्रश्न संख्या 34, सूचनात्मक सुरक्षित संकेत का धरातल किस प्रकार का होता है दोस्तों, तो ये आपका दोस्तों वर्गाकार होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 35 है, ड्राइंग बोर्ड पर बाएं सिरे पर लगे काले रंग की पट्टी को क्या कहते हैं, एबोनी एज बोलते हैं दोस्तों। एबोनी एज होता है जो दोस्तों आपका प्रश्न संख्या 35, लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा में बनाई जाती है दोस्तों। लाल रंग का जो होता है दोस्तों आपका एक प्रकार का निषेधात्मक होती है दोस्तों, मतलब उसमें मना ही किया जाता है कि इसको टच ना करे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का सिंबल दे रखा होगा और वहाँ पे क्रॉस का चिन्ह दे रखा है तो आपका वो निषेधात्मक हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर है आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अब प्रश्न का 36 कह रहा है, ड्राइंग बोर्ड पर बाएं सिरे पर लगे काले रंग की एक पट्टी को क्या कहते हैं दोस्तों, तो आपका एबोनी एज होती है दोस्तों, जिसकी होती है 0.4 mm होती है, उसकी मोटाई होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर है आपका सही जवाब है दोस्तों। एबोनी एज के ऊपर ही दोस्तों आपका T² जो कि सागवान की लकड़ी की बनाई जाती है, जिसके द्वारा हम क्षैतिज रेखा का अंकलन करते हैं, तो एबोनी एज एबोनी एज के ऊपर ही दोस्तों आपका T² स्लाइड करती है दोस्तों। प्रश्न संख्या 37 है, SP 46 है 2003 के अनुसार सभी आकार की ड्राइंग शीटों के प्रिंटों को सुरक्षित रखने के लिए ड्राइंग शीट पर किस प्रकार के चिन्ह बनाए जाते हैं दोस्तों आपका जो है ये फोल्डिंग चिन्ह बनाए जाते हैं, किस प्रकार से उसको फोल्ड करना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 38 है, मापनी जो है दोस्तों मतलब स्केल बोल रहा है, स्केल कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो स्केल आपका 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। लॉन्ग शॉर्ट स्केल, लॉन्ग स्केल का कंपैरेटिवली स्केल होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 39 है, दीर्घवृत्त के दीर्घ अक्ष के समकोण पर बनी रेखा क्या कहलाती है दोस्तों। दीर्घवृत्त जो होता है दीर्घवृत्त के अक्ष पे बनी रेखा नियता कहलाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब है कांस्टेंट। प्रश्न संख्या 40, एक त्रिभुज में त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री और कोण C 55 डिग्री है, और AD BC विलंब कोण BAD का मान बोल रहा है दोस्तों, तो ये आपका दोस्तों 90
और 45, तो 45 एक तरफ से हो जाएगा दोस्तों। लेकिन ये आपका जो कोण सी है दोस्तों उसी के समानांतर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ये फिगर बनाने पड़ेंगे दोस्तों, तब जाकर के इसका निर्माण करेंगे दोस्तों। ऑप्शन AD और BC एक दूसरे पे लंब हो जाएंगे दोस्तों। 55, तो कौन BAD का मान पूछ रहा है, तो 55 डिग्री आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 41, सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग के लिए कौन से ग्रेड के पेंसिल का प्रयोग किया है। सिंगल स्ट्रोक जो लेटरिंग होती है दोस्तों उसके लिए किस प्रकार के पेंसिल का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो H जो पेंसिल है दोस्तों ना आपका हार्डनेस पेंसिल होती है, और HB जो होता है हाफ हार्डनेस पेंसिल होती है आपका। पेंसिल 3 प्रकार की होती है, हार्ड पेंसिल होती है और मीडियम पेंसिल होती है और सॉफ्ट पेंसिल होती है दोस्तों। 9H से शुरू होती है, 4H तक आती है, फिर 4H के बाद 3H, 2H, H, F, HB, हाफ HB, और उसके बाद दोस्तों आपका फिर B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 जो होता है दोस्तों। इस प्रकार से पेंसिल की संरचना होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अधिकतर इंजीनियरिंग करने वाले विद्यार्थी 2B ग्रेड के पेंसिल का प्रयोग करते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 42, वक्र रेखा में कितने डिग्री का कोण बनता है दोस्तों। वक्र रेखा जो होता है दोस्तों उसमें किसी भी प्रकार की कोण नहीं बनती है दोस्तों। रेखा कितने प्रकार की होती है, तो 2 तरह के, समानांतर रेखा भी हो सकती है और वक्र रेखा भी हो सकती है दोस्तों, ऐसे मुक्त रूप से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। वक्र रेखा तिरछी टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा बोलते हैं, तो इसमें किसी प्रकार का कोण नहीं बन सकती है दोस्तों। प्रश्न संख्या 43, किस प्रकार के सॉलिड के अक्ष आधार पर लंब होता है दोस्तों। आधार पे जो राइट सॉलिड जो होता है दोस्तों आपका आधार पर लंब होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर है आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 44, षटभुजाकार प्रिज्म में पार्श्व सतह कितनी होती है दोस्तों। 6 भुजा का जो प्रिज्म है उसमें पार्श्व सतह कितनी होती है। उल्टी सतह जो होती है दोस्तों आपका वो 6 भुजाकार बोला है तो 6 इसमें पार्श्व सतह हो जाएगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 45, डॉट कोण 2 तलों के बीच का कोण होता है दोस्तों। 2 तलों के बीच का कोण जो होता है दोस्तों आपका वो उसमें द्वितल बोलते हैं दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 46, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों वो किस प्रकार की ट्रांसफार्मर होती है, तो आपका एक तरफ कुंडली कम होती है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कुंडली की संख्या ज़्यादा होती है। अगर वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होती दोस्तों तो जस्ट अपोजिट हो जाती, वो राइट साइड में कुंडली की संख्या कम होती और लेफ्ट साइड में कुंडली की संख्या ज़्यादा होती। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 47, किसी यंत्र की सटीकता ज्ञात करने के लिए क्या हो सकता है दोस्तों। किसी यंत्र की जो सटीकता है दोस्तों उसको ज्ञात करने के लिए अनुरूपता और परिशुद्धता। अनुरूप मतलब जैसा हमने बनाया है वैसा बना या नहीं बना है उसकी शुद्धता भी चेक करना जरूरी है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 48 है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। दोस्तों आपको बता रहा हूँ उत्तोलक जो है लीवर जो चैप्टर है दोस्तों काफ़ी ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर रोज़ हर प्रैक्टिस सेट में 1 न 2 प्रश्न निश्चित रूप से उत्तोलक से पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग गेस कर लेंगे, हाईलाइटेड कर लेंगे, ये VVI मतलब चैप्टर हो गए हैं जिसमें उत्तोलक से 1 न 1 प्रश्न हर चैप्टर में हर मतलब सेट प्रैक्टिस में आपको देखने के लिए मिल रहा है। तृतीय श्रेणी का पूछ रहा है, यांत्रिक लाभ पूछ रहा है दोस्तों। यांत्रिक लाभ जो होता है प्रथम श्रेणी का जो दोस्तों 1 से ज़्यादा होता है, द्वितीय श्रेणी का जो होता है 1 के बराबर अथवा कम होता है और तृतीय श्रेणी का दोस्तों होता है आपका 1 के बराबर होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 49, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है दोस्तों। सौर ऊर्जा जो होती है दोस्तों वो किससे प्राप्त होती है दोस्तों, तो इसमें तो फिक्स है दोस्तों, लिखा हुआ है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, तो आपका सूर्य से प्राप्त होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है दोस्तों। और सूर्य में सतत ऊर्जा का जो स्रोत है दोस्तों आपका नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में रूपांतरित होते रहता है और जिसके कारण से सूर्य में सतत ऊर्जा का भंडार निकलते रहता है और जिससे हमें उजाले मिलते रहते हैं और अपने घर में हम सोलर सिस्टम से जो गैजेट्स चलाते हैं, विद्युतीय उपकरण चलाते हैं, उसको भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं दोस्तों। और जो दोस्तों सोलर प्लेट है उसमें अवतल दर्पण का
प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अवतल दर्पण का ऐसे प्रयोग दोस्तों दाढ़ी बनाने वाले जो आईना होता है उसमें भी हम प्रयोग करते हैं दोस्तों। और जो आँख, कान, नाक, गला का जो डॉक्टर होते हैं, ENT डॉक्टर के पास में भी दोस्तों जो टॉर्च होती है उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया, उनके पास भी अवतल दर्पण रखे रहते हैं दोस्तों। अवतल दर्पण क्या होता है दोस्तों, किसी वस्तु का छवि बड़ा प्राप्त करवाता है, तो इसलिए अवतल दर्पण सोलर प्लेट में लगाए रहते हैं दोस्तों। इस श्रृंखला सेट नंबर 6 का आखिरी प्रश्न, 50 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए। अगर डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, अपने भाई को सपोर्ट करेंगे। हर रोज़ समय निकाल करके आप लोगों के लिए 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला लेकर के आ रहा हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा ALP, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए महत्वपूर्ण है। और अब एग्ज़ाम का समय भी काफ़ी नज़दीक आ चुका है। रेलवे डिपार्टमेंट ने घोषणा भी कर दिया है कि इस समय आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो निश्चित रूप से आप लोग तैयार हो जाएं, कमर बांध करके रखें और जी तोड़ मेहनत करें, क्योंकि ये वक्त है दोस्तों, अगर निकल जाएगी तो फिर आपको सफलता पाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 50, एक दीर्घवृत्तीय तल का अग्र अवलोकन हो सकता है दोस्तों। ये जो दीर्घवृत्तीय जो तल है दोस्तों, इसका अग्र अवलोकन तल जो होता है दोस्तों किस प्रकार का होगा, तो वृत्त का तो अवलोकन हम नहीं कर सकते दोस्तों। वृत्त अगर खोखला गोला होता है तो उसको हम अवलोकित कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इसका तल किस प्रकार का है। लेकिन एक वृत्त है, वृत्त का दोस्तों हम किस प्रकार से कर सकते हैं, साइड से देख सकते हैं, लेफ्ट टू राइट देख सकते हैं, अप टू डाउन देख सकते हैं, लेकिन आपका फेस टू फेस सामने से अवलोकन नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। डिस्कशन सही लगी होगी तो कृपया करके चैनल